सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अप्रैल 2022 से हमारे सियासी मंजरनामे पर उभरे हक़ाइक़ का बग़ौर जायज़ा लेते हुए लिहाजा मैं ये लिखने को मजबूर हुआ कि साबका हुकूमत की बरतरफी के बाद तहरीक इंसाफ के बानी ने जिस अंदाज में अपनी फरागत को अमरीकी साजिश पुकारते हुए हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद किया है, इसकी शिद्दत बर वक्त इंतखाब को नामुमकिन न सही मुश्किल ज़रूर बना सकती है। इस तनाजुर में चंद काइयां सियासतदानों से गुफ्तगू के बाद इस खदशे का इजहार भी किया था कि हमारे यहाँ आम इंतखाबात शायद 2025 से पहले नहीं हो पाएंगे। हालात का संजीदगी से जायजा लेने के बाद जो नताइज अक्स किए थे, इन्हें इस कॉलम में बयान कर दिया तो कई बरसों से मुझे बिकाऊ और बदकिरदार सहाफ़ियों में शुमार करते सिपा ट्रोल ने मेरे खदशात को मौजूदा हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की ख्वाहिश बनाकर इनकी मजम्मत शुरू कर दी। ये इल्ज़ाम भी लगा कि मैं आइन के तकाज़ों के बरअक्स इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल करने की राह बना रहा हूँ। हिंदी नफरत में मुब्तला अफराद का इलाज हकीम लुकमान के लिए भी मुमकिन नहीं था। मेरे बाकायदा कारी मुझसे एक लम्हे को भी मिले बगैर जबली तौर पर मगर ये तय कर सकते हैं कि ज़ाती तौर पर मैं कामिल जमहूरियत का परस्तार हूँ। आइन की हर शिक पर हर सूरत अमल दरामद होता देखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश मारूजी हालात को मगर बदल नहीं सकती। 1950 की दिहाई से पाकिस्तान में बदतरीज जमहूरियत की ऐसी किस्म मजबूत से मजबूत तर हुई है जो रियासत के ताकतवर इदारों से रुनमाई की तलबगार रहती है। अवाम के बराह रास्त वोटों से मुंतखब हुई कौमी असम्बली हमारी रियासत का कमजोर तरीन सुतून है। इसका एक कायदे ऐवान यानी जुल्फिकार अली भुट्टो 1969 में फांसी पर लटकाया गया। रवां सदी की पहली दिहाई में यूसुफ रजा गिलानी एक बैरूनी मुल्क को अपने ही सदर की नाजायज दौलत का सुराग लगाने के लिए चिट्ठी न लिखने के जुर्म में तौहीन अदालत के मुर्तकिब ठहराकर घर भेज दिए गए। इनके बाद पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब हुए वजीर आजम नवाज शरीफ को कई महीनों तक सुप्रीम कोर्ट और बादज़ां इसकी कायम करदा तफ्तीशी टीम के रूबरू जिल्लत आमेज अंदाज में पेश होना पड़ा। नाम नेहाद पानामा दस्तावेजात कारामद साबित न हुई तो अकामा की बुनियाद पर मौसूफ खाइन ठहरा कर ताहयात सियासी अमल में हिस्सा लेने के लिए ना अहल करार पाए। मज़कूरा बाला तनाजुर में अप्रैल 2022 में वजीर आजम खुश नसीब थे। इन्हें वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने के लिए पार्लियामान में बैठे इनके सियासी मुखालिफिन ही यकजा होकर मुतहरिक हो गए थे। आइन की शिकों के ऐन मुताबिक इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। मज़कूरा तहरीक को बैरूनी साजिश ठहरा कर कौमी असम्बली के इन दिनों के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हाथों रद्द करवा दिया गया। तहरीक अदम एतमाद पर गिनती से बचकाना फरार ने सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत को मजबूर किया। गिनती करवाना ही पड़ी और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। वो तहरीक कामयाब हो गई। शहबाज शरीफ नई हुकूमत के कायद मुंतखब हो गए तो मैं दहाई मचाना शुरू हो गया कि रूस और यूक्रेन के माबैन बरपा जंग की वजह से पाकिस्तान के पहले से मौजूद इक्तिसादी मसाइल संगीन से संगीन तर होते चले जाएंगे। इन मसाइल के हल के लिए कड़वी गोली जैसी इस्लाहात मुतारिफ करवाना पड़ेंगी। अवाम को हालात की संगीनी से गाफिल रखने के बजाय बेहतर होगा आम इंतखाबात का फिलफौर ऐलान कर दिया जाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातें निहायत दयानतदारी से अवाम को हालात की संगीनी का एहसास दिलाएं और इनसे निबर्त आजमा होने की हिकमत अमली बयान करें। अवाम को फैसला करने दें कि वो कौन सी जमात या सियासी रहनुमा की अपना हिकमत अमली पर एतबार करते हैं। नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग के कई सरकर्दा रहनुमा निजी मुलाकातों में मेरी राय से इत्तफाक करते रहे। बिलाखिर ये महसूस हुआ कि इक्तिसादी मसाइल के अनबुआ से गिरा शहबाज हुकूमत भी 2022-25 मई को कौमी असम्बली की तहलील का इरादा बांध रही है। कमर जावेद बाजवा ने मगर इन्हें पंजाबी मुहावरे वाली पट्टी यानी उल्टी राह पर लगा दिया। कौमी सलामती के नाम पर IMF से मामलात बेहतर करने पर इसरार किया। शहबाज हुकूमत मौसूफ के झांसे में आ गई। IMF को राम करने के लिए इक्तदार से चिपके रहने का फैसला कर लिया और ऐसे इकदामात लेने को मजबूर हुई जिन्होंने आवाम को महंगाई के नाकाबिले बर्दाश्त अजाब का शिकार बना दिया। नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की लहर ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नफरत को मुसलसल भड़काया है। इस नफरत को मजीद हवा देने के लिए तहरीक इंसाफ के कायद भरपूर तवानाई के साथ अमल पैरा रहे। रिवायती और सोशल मीडिया को भी अपना बयानिया फरोग देने के लिए भरपूर महारत से इस्तेमाल किया। इनकी काविशों ने तबसरा निगारों की अक्सरियत को ये सोचने को मजबूर कर दिया कि अगर बर वक्त इंतखाब हो गए तो क्रिकेट से सियासत में आए करिश्मा साज की जमात 2/3 अक्सरियत से पार्लियामान में वापस लौट सकती है। हम जैसे मुल्कों में आइन की बालादस्ती के वहमा पर ज़रूरत से ज़्यादा एतबार करते हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ
तहलील कर दी गई। इस तहलील के बाद मगर 90 दिनों के अंदर इन असम्बलियों के लिए इंतखाब हो नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस तनाजुर में बिलाखिर बेबस लाचार साबित हुई। जाती तौर पर मैं मिस्र रहा कि मज़कूरा असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाब होना लाजमी है। जाती ख्वाहिश का इजहार करते हुए भी मुल्क की सियासत का देरीना शाहिद शोएब बिन अजीज का शब गुजरती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता वाला शेर इस कॉलम और मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर दोहराता रहा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाब जिस अंदाज में टाल दिए गए हैं वो मुझे ये सोचने को मजबूर करना शुरू हो गए कि आम इंतखाबात भी शायद अब बर वक्त नहीं हो पाएंगे। मज़कूरा खदशे पर मैं गालिबन डटा रहता, मगर 9 मई हो चुका है। इस दिन हुए वाकयात ने अप्रैल 2022 से गुजरे माह के आगाज तक नजर आते सियासी हकाइक को कतअन बदल दिया है। 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में वापसी के लिए तैयार बैठी जमात के बेशुमार बानी अरकान और इलेक्टेबल तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर मज़कूरा जमात और चंद सूरतों में सियासत ही से लाताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं। 9 मई की बदौलत जो फिजा बन रही है अब मुझे ये सोचने को मजबूर कर रही है आम इंतखाबात बर वक्त मुनक्किद करवाना ही पड़ेंगे। शहबाज हुकूमत बजट मंजूर करवाने के बाद कौमी असम्बली को तहलील करवाने की तैयारी शुरू कर देगी। इसकी ख्वाहिश ये होगी कि तहलील ऐसे दिन हो जो नए इंतखाब का 60 दिनों के बजाय 90 दिनों के अंदर होना यकीनी बनाए। ये लिख देने के बाद आइंदा चंद रोज में अपने जहन में उभरे नए खाके की तस्दीक या तरदीद ढूंढने की काविशें शुरू कर दूंगा।